हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी का एक नया कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का मीनिंग क्या है? हमने लिबर्टी के लिए बहुत स्ट्रगल किया। लिबर्टी से ही हम इक्वालिटी की तरफ आए हैं। लिबर्टी से ही हमारी डेवलपमेंट हुई है। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी का पिलर क्या है? वो है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो लिबर्टी पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लिबर्टी का कॉन्सेप्ट हमने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में किया है। जब हमने किया था लिबरलिज्म, तब हमने लिबर्टी के बारे में बात की थी। लिबर्टी होती क्या है, फिर उसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात की थी। लेकिन जहां हम करेंगे कॉन्स्टेंट टॉपिक की बात, हम बात करेंगे कि लिबर्टी है, लिबर्टी का मीनिंग क्या है एंड लिबर्टी कैसे एंजॉय की जाती है, लिबर्टी की टाइप्स कितनी है, एक डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए लिबर्टी का क्या रोल होता है, हम इस सेशन में करेंगे लिबर्टी का मीनिंग। तो पॉलिटिकल साइंस का थंब है जिसके ऊपर डेमोक्रेसी सरवाइव करती। लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है, इसको जीडल ने डिफाइन किया है। ही सेड liberty is the positive power of doing or enjoying those things which are worthy of enjoyment and work। means वो क्या कह रहे हैं? It is a positive power। हमें पॉजिटिवली एक एनर्जी लेके आने वाली पावर है। हमें फ्रीडम मिलती है। मुझे कोई काम करना है, काम करने की मुझे फ्रीडम मिली है। मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। मुझे मेरा देश ये फ्रीडम देते हैं कि मुझे इक्वालिटी का राइट है। मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, किसी भी स्ट्रीम में जा सकती हूँ। तो क्या है, किसी भी काम करने की पॉजिटिव पावर, जिससे मैं अपने टैलेंट को और भी ज्यादा डिवेल्प कर सकती हूँ। इसी को हम क्या कहते हैं? लिबर्टी। एंड और क्या कह सकते हैं? इट इज enjoying those things। इससे हम वो सभी चीजें इंजॉय करते हैं जो मेरी इंजॉयमेंट के लिए, मेरे वर्क के लिए बहुत ज्यादा वर्थी होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर मुझे काम करना है, अगर हम बिना मन से काम करें, आप वो काम में 100% नहीं दे सकते। अगर आप चाहते हो आप सक्सेसफुल बने, इसके लिए आपको लिबर्टी मिलनी भी जरूरी है। आप अपने काम में इंजॉय भी करें। अगर आपको कोई काम इम्पोज कर दिया जाए, उसमें आपको फ्रीडम नहीं होती, तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। अगर वो काम अपने शौक से करते हैं, अगर आप पर इम्पोज ना किया जाए, तो उसमें आपको मजा आता है। तो इससे क्या होता है, उस काम को आप 100% एफर्ट से करते हो एंड उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो लिबर्टी भी चाहिए। मैं इंजॉय करना चाहती हूँ, मुझे काम करना है, इंजॉयमेंट एंड वर्क के लिए मुझे भी लिबर्टी मिलनी चाहिए। तो इंजॉयमेंट एंड वर्क के लिए मुझे लिबर्टी चाहिए। वो लिबर्टी से क्या होगा, मेरा वेलफेयर होगा। मुझे हर एक काम में इंजॉय होगा, चाहे मैं अपना वेलफेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझे आजादी है, मैं कहीं भी जा सकूं, मैं किसी भी लाइन में एजुकेशन गेट कर सकूं, किसी भी फील्ड में जाकर अपना करियर बना सकूं, तो मेरा ही फायदा है। इसके लिए कहा गया है मुझे लिबर्टी चाहिए, मुझे हर एक काम में इक्वली राइट मिलने चाहिए। तो लिबर्टी मेरा फंडामेंटल राइट है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें लिबर्टी प्रोवाइड कराता है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी सोशल लाइफ हो, हम सब जगह इक्वल हैं, लिबर्टी से आ जा सकते हैं। किसी भी होटल, किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी गवर्नमेंट पार्क में आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आपकी इसमें एंट्री नहीं है, आपको जहां आने नहीं दिया जाएगा। रूल सबके लिए इक्वल होंगे, तभी तो आप लिबर्टी इंजॉय कर पाओगे। तो लिबर्टी को बर्न्स ने कैसे डिफाइन किया है? He said, liberty is to grow to one's natural height। लिबर्टी क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है जिससे हम
अपनी नेचुरल हाइट, अपनी कैपेबिलिटी को क्या कर सकती है, हाइट्स तक लेकर जा सकती है। टू वंस नेचुरल हाइट एंड टू डेवलप वंस एबिलिटी, हमारी जो एबिलिटी है हम उसको डेवलप कैसे करेंगे। अगर मुझे लिबर्टी दी जाएगी तभी तो मैं अपने आप को डेवलप कर पाऊंगी। तो उसने यही कहा है, इससे एक पर्सन है, उस पर्सन की एबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा ग्रो करती है, जिससे वो सोसाइटी में इंजॉय कर पाता है, हर एक काम भी एफिशिएंटली कर पाता है। लिबर्टी एक ह्यूमन के लिए, उसकी वेलफेयर के लिए, उसकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। डेमोक्रेसी में क्या है, हम लोगों की सरकार की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। अगर फॉर का पीपल है तो फॉर का पीपल शो भी होनी चाहिए, लोगों के लिए है, लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, तभी तो जाकर उनकी डेवलपमेंट होगी, तभी तो हम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तभी तो हम अपने लिए रूल्स बना पाएंगे। इसके लिए जरूरत है हमें लिबर्टी दी जाए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो डिसीजन लेती है उसके लिए मुझे फ्रीडम दी जाए कि मैं उसको क्रिटिसाइज भी कर सकूं, अप्रिशिएट भी कर सकूं। अगर लॉ हमारे अगेंस्ट है, हम डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सके, धरना भी दे सके, स्ट्राइक भी कर सके, जी मेरी लिबर्टी है, मेरे लिए लॉ बनाए जा रहे हैं तो मेरे बेनिफिट के लिए होने चाहिए। इसके लिए मुझे डेमोक्रेसी में फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो लिबर्टी यही डिमांड कर रही है कि हम सभी इक्वल हैं, इक्वल रहेंगे। इसके लिए हमें लिबर्टी का प्रिंसिपल चाहिए जिससे हमारी डेवलपमेंट हो सके। तो लिबर्टी क्या है, एक पर्सन की अपॉर्चुनिटी है जिससे वो अपने आप को डेवलप कर सकता है। तो लिबर्टी टर्म का ओरिजिन, लिबर्टी टर्म लैटिन वर्ड लिबर से मिली है, जिसका मीनिंग होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, कि एक ह्यूमन के कंडक्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जानी चाहिए, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। वो जो कहना चाहता है, जो करना चाहता है, उसकी फ्रीडम होनी चाहिए। मुझे स्पीच की फ्रीडम होनी चाहिए। मेरे अगेंस्ट कुछ हो रहा है, मेरी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो मुझे जी फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं अपनी व्यू एक्सप्रेस कर सकूं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे भी एक मौका दिया जाना चाहिए, मुझे भी लिबर्टी है। हम लॉ की बात करते हैं, हम कहते हैं डेमोक्रेसी में लॉ सबके लिए इक्वल होते हैं। अगर इक्वल है तो इसके लिए क्या होगा, लिबर्टी मिलेगी, तभी तो इक्वल होंगे। अदरवाइज अगर मुझे लिबर्टी नहीं दी गई, मुझे एक रूम में बंद कर दिया और दे दे खाने पीने को बहुत सारे गुड्स है, आप इंजॉय करो, अपनी इनकम है, हमारी वेल्थ है, इसके साथ आप इंजॉय कर सकते हो, आपके पास मोबाइल कैमरा है, लेकिन इस लिबर्टी का फायदा मिलेगा मुझे? मैं कहीं आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाऊंगी, तो क्या मेरी लिबर्टी रहेगी? मेरी लिबर्टी कर्टेल हो जाएगी। अगर लिबर्टी कर्टेल हो जाएगी तो मेरी डेवलपमेंट भी खत्म होगी, तो हम इंसान क्या हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इसीलिए जरूरत है लिबर्टी को दिया जाना चाहिए, ताकि हर एक पर्सन अपनी कैपेसिटी से, अपनी एबिलिटी से अपने आप को डेवलप कर सके। जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, जो 18th सेंचुरी से पॉपुलर हुआ था, जब हमारे फिलोसफर हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे लिए लड़े थे। उन्होंने कहा था कि एक राजा का रूल नहीं होना चाहिए, हम सब लोगों को लिबर्टी मिलनी चाहिए। तब उस टाइम हमने मोनार्की को ओवरथ्रो कर दिया था, जब 1776 की फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी। उसके बाद 19th सेंचुरी यूरोप, साउथ अमेरिका में भी क्या हुआ, रेवोल्यूशन आई, जिसमें हमने मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ जाना शुरू कर दिया। डेमोक्रेसी की ग्रोथ, डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट लिबरलिज्म के साथ आई थी। लिबरलिज्म जिसमें लिबर्टी को दिया जाना चाहिए, लिबर्टी के साथ ही ह्यूमन की डेवलपमेंट होगी। तो पॉलिटिकल साइंस में लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
एक ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए लिबर्टी का होना बहुत जरूरी है। अगर लिबर्टी को कर्टेल कर दिया जाएगा तो उसकी ओवरऑल ग्रोथ खत्म हो जाएगी। हम कहते हैं जब 2020 में कोरोना के कारण हम सबको लॉकडाउन में जाना पड़ा, लिबर्टी को कर्टेल कर दिया गया, तो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट क्या होगी, कर्टेल होगी। वो कुछ टाइम पीरियड के लिए था, लेकिन हम इतने ही टाइम में फ्रस्ट्रेट हो गए थे क्योंकि हमें बाहर जाने की फ्रीडम नहीं दी गई थी। तो लिबर्टी के बिना हम नहीं रह सकते, हमारी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। अगर हम अपने आप को ओवरऑल डेवलप करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए। अगर लिबर्टी नहीं होगी तो हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो जब हम कहते हैं लिबर्टी, लिबर्टी में कहते हैं कि मेरे कंडक्ट के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगनी चाहिए। तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, तो क्या बिल्कुल लिबर्टी मिलनी चाहिए? तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, फर्स्ट है नेगेटिव लिबर्टी एंड सेकंड वन इज द पॉजिटिव लिबर्टी। जब हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, इसका मीनिंग है नेगेटिव लिबर्टी, कि एक मैन को फ्रीडम दे दो, व्हाटएवर ही वांट्स टू he can do without any shackles, without any restrictions। तो ये होगी नेगेटिव लिबर्टी, जिसमें हम कह रहे हैं लिबर्टी में एक ह्यूमन के ऊपर बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं इम्पोज होनी चाहिए। लेकिन जी मीनिंग तो गलत लगता है। अगर मेरे कंडक्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, हम सोसाइटी में रहना चाहते हैं, सोसाइटी में ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरत है कि दूसरे ह्यूमन है उनके कंडक्ट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाए। इसीलिए पॉजिटिव लिबर्टी के एस्पेक्ट को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहते हैं कि पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज करना बहुत जरूरी है। अगर हमारे कंडक्ट के ऊपर पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी तभी तो दूसरे लोगों का वेलफेयर होगा। हम इतने सेल्फिश नहीं है कि हम सिर्फ अपना प्रॉफिट सोचें, हम अपने वेलफेयर की बात करें। हमारे लिए क्या है, पूरी सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए। इसके लिए जरूरत है हम सब लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए। अगर सब लोगों को फ्रीडम मिलनी है तो सब लोगों के कंडक्ट के ऊपर पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाएंगी। सो फॉर द वेलफेयर और इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी देयर आर ऑलवेज द कंडीशंस ऑन द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। अगर सिंगल इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रेफर करेंगे तो नेगेटिव लिबर्टी, लेकिन हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात कर रहे हैं। मेरे कंडक्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होंगी जिस वजह से सोसाइटी का वेलफेयर होगा, तो ये बन गई पॉजिटिव लिबर्टी। ये था मीनिंग ऑफ लिबर्टी, जिसमें हमने कहा कि डेमोक्रेसी की सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। सो लिबर्टी के बिना सोसाइटी में हमारी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। अगर हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी इंपॉर्टेंस इंक्रीज करे तो इसके लिए जरूरत है कि उस स्टेट को, देश में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा फ्रीडम्स देनी होगी, लिबर्टी देनी होगी, राइट्स देने होंगे, तभी तो वो स्टेट सक्सेसफुल हो सकेगी। ये था मीनिंग ऑफ लिबर्टी। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।